आ जाओ बेटा आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। फरहाना अंदर ही? हाँ हाँ नहीं। अच्छा जी शुक्रिया। नबी कैसे हो? ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। वो बस अम्मी को ड्रॉप करने आया था, ऑफिस जाना है वापस। ऑफिस जाने की क्या जरूरत है, छुट्टी करो। अंकल वो 1 घंटे का ऑफ लेकर आया था, तो अब जाना तो बनता है ना मेरा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ईमानदारी का क्रेडिट मिलेगा तुम्हें? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा कोई फायदा नहीं है। अंकल। बात असल में फायदे या नुकसान की नहीं है, बात मेरे ईमान की है। ये तुम लोग ईमान बीच में क्यों लेके आ जाते हो यार? अंकल मुझे बचपन से सिखाया गया है कि मैं अपना हर काम ईमानदारी से करूं और हलाल की रोजी कमाऊं। इसीलिए अब तक आगे नहीं बढ़ सके। हाँ, ऐसा किसने कहा आपसे? फरहाना बताती रहती है मुझे तुम लोगों के घरों की बदहाली के किस्से। बदहाली? हाँ यही कि तुम और रुखसाना आपा बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हो। अंकल वैसा भी नहीं है, बल्कि मेरी प्रमोशन हुई है, मुझे गाड़ी मिली ऑफिस की तरफ से। गाड़ी वाड़ी क्या होती है, 10-20 लाख तो मैं यूं कमा देता हूँ। अच्छा खैर अंकल, वो उमर किधर है, मैं मिल लूँ उससे जाके? हाँ मिलो, और ऐसी सेशन उसके साथ करना शायद उसे जी, समझ आ जाए। हाँ? जी। मैं इतना याद कर रही थी आपको, अरे लेकिन आप आज अचानक कैसे आ गई? और ये मिठाई किस खुशी में है? कहीं आपने अपने बेटे की बात तो पक्की नहीं कर दी है? बैठे। लो फरहाना। अरे कैसी बातें कर रही हो? अभी 3 साल पहले तो तुम्हारी बेटी के साथ मेरे बेटे की बात पक्की हुई थी। कहीं और का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बात सवाल की नहीं है आपा, लेकिन दुनिया वालों को क्या जवाब देंगे? देखो फरहाना, तुम मेरी छोटी बहन हो और बड़ी बहन होने के नाते तुमसे एक बात कहूंगी। तुम्हें दुनिया वालों से ज्यादा ना अपनी बेटी की फिक्र होनी चाहिए, उसकी खुशियों की। बेटी की फिक्र है तभी तो कह रही हूँ। आपा अब आपके और हमारे स्टेटस में ना बड़ा फर्क आ गया है। फर्क स्टेटस में नहीं आया, तुम्हारी सोच में आया है। खैर मैं ये मिठाई असद की प्रमोशन की खुशी में लेकर आई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अब देखिएगा आपा, अब आपके भी हालात बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारे हालात पहले भी बेहतर थे और आज भी बेहतर है। मेरे शौहर की वफात के बाद मेरे बेटे ने ही पूरा घर संभाला है। हाँ, लेकिन आपा सारी जिंदगी पैसे की तंगी रही आपकी जिंदगी में। फरहाना, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि मेरे शौहर ईमानदार और नेक इंसान थे, और ऊपर की कमाई का एक पैसा भी हमारे घर में नहीं आया। और असद भी अपने बाप पर गया है, ईमानदार है वो, और अल्लाह का शुक्र है, सब्र शुक्र के साथ ही हमने अपना गुजारा किया। हाँ, पर मेरी बेटी तो सारी जिंदगी सब्र शुक्र की तस्बीह नहीं पड़ेगी ना आपा। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हम हुमा की शादी ना किसी खाते पीते घराने में करें, बड़े घर वालों में, जिनके पास दौलत हो। लेकिन घर को जन्नत बनाने के लिए पैसों की नहीं, मोहब्बत और इज्जत की जरूरत होती है फरहाना। नहीं आपा, घर को जन्नत बनाने के लिए भी ना पैसे की ही जरूरत होती है, पैसे की। लेकिन ये बात आप कहाँ समझेंगे? आपने तो सारी जिंदगी तंगी में गुजार दी। आपको ना आदत हो गई है इस तरह जिंदगी गुजारने की। चले मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ, और भाई उमर भाई, क्या हाल है? अरे मैं तो वैसे ही हूँ, तू बता क्या हाल चाल। सब सेट यार। और क्या कर रहा है आजकल? जो जॉब वॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है? अरे क्या जॉब शॉप करनी है, बाप ने इतना पैसा कमा लिया है, बस अय्याशी करूंगा सारी जिंदगी। वैसे कब तक बाप के पैसों पर अय्याशी करेगा? खुद के पैरों पे कब खड़ा होगा? अबे तो ये अपने पैरों पे ही तो खड़ा हो, मैं देख रही ना, ये देख उछल भी रहा हूँ। वैसे यार
मेहनत की कमाई की बात ही कुछ और है। मेरा मतलब ये है कि अंकल जो कर रहे हैं तो उनको करने दे, लेकिन खुद पे तो कुछ हाथ पैर मारना, कुछ कर। अरे कर तो रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये जो तू कह रहा है ना, ये भाई मैं नहीं कर सकता। ये जॉब शॉप नहीं होती है, 9 to 5 लोगों की जी हजूरी करना, ये नहीं होता है रोज। बेटा मजबूरी होती ना तो तू वो भी करता। नहीं, मैं ये नहीं करता, चाहे जितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना हो। मैं कोई शॉर्टकट मार लेता। शॉर्टकट क्या? अबे हजारों रास्ते हैं, लेकिन तू नहीं समझेगा। तू सीधा साधा शरीफ आदमी है, तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। भाई देख, शॉर्टकट्स का मुझे भी पता है, लेकिन बात ये कि मैं सीधे रास्ते पर हूँ। मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि अगर बंदे में टैलेंट हो और वो मेहनती हो तो उसको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, पैसों के लिए कितनी ख्वारी उठानी पड़ती है तुम जैसों को। यार ऐसी बात नहीं है। देख, मैं पैसे के पीछे कभी भी नहीं भागा, बल्कि पैसा खुद मेरे पीछे भागता है। वाह क्या बात। तू देख ना मेरे साथ क्या हो रहा है, प्रमोशन हो गई है, तरक्की हो रही है तेरे सामने। अरे वाह क्या बात है, यानी तू अपने पैरों पे खड़ा ही हो गया। बस यार, अल्लाह ताला इसी तरह मुझे साबित कदम रखे। अच्छा हाँ सुन, वो बाइक राइडिंग पे चल रहा है मेरे साथ? यार चलना, मजे करते हैं साथ में यार। क्या हो गया है? मुझे ऑफिस दिखाता। जाना होगा यार, सॉरी। तू भी यार। तू चला जा यार, बाद में फिर कभी सही। चल सही, चल। जा। अगली बार हाँ, हाँ अगली बार कोई बहाना नहीं सुनूंगा। डन है, डन है, डन है। चल।